हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में बहुत सारे मेथड्स देखे जो सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर नोट्स को इंसर्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक नोट को डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ ए सिंगली लिंक लिस्ट। तो दोस्तों, मान लो हमें ये सिंगली लिंक लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर 3 नोट्स हैं जिनका डेटा है 10, 1 और 8, और जो हमारा हेड है वो फर्स्ट नोट को रेफर कर रहा है और इस सिंगली लिंक लिस्ट की साइज 3 है क्योंकि इसमें 3 नोट्स हैं। तो जब हमें एक नोट डिलीट करना होता है फ्रॉम बिगिनिंग, तो कोई भी सिंगली लिंक लिस्ट दी हुई हो उसका मतलब हमें उसका पहला नोट रिमूव करना है। वो नोट जो सिंगली लिंक लिस्ट की शुरुआत में हो और जिसे हेड रेफर करता हो, तो वो नोट हमें रिमूव करके रिटर्न करना है और उसे इस तरीके से रिमूव करना है कि बाकी नोट सिंगली लिंक लिस्ट में बने रहें। तो ये वो एल्गोरिथम है जो कि नोड रिमूव करती है फ्रॉम बिगिनिंग। तो इस कंडीशन में जब हमारे सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर 3 नोड्स हैं और हम ये मेथड कॉल करें, तो ये जो एल्गोरिथम है ये नोड को डिलीट करेगी सिंगली लिंक लिस्ट की शुरुआत से और उसे रिटर्न करेगी। तो सबसे पहला चेक हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि साइज 0 के बराबर है कि नहीं। साइज 0 का मतलब सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर एक भी नोड नहीं है, तो उस केस में हम कोई नोड डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि लिस्ट में एक भी नोड नहीं है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो या तो हम यहाँ से एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं कि लिस्ट इज एम्प्टी, या हम सिंपली रिटर्न नल कर सकते हैं। तो इस केस में साइज की वैल्यू 3 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब इस एल्गोरिथम में हमें नोड को शुरुआत से डिलीट करना है, मतलब उस नोड को रिमूव करना है जिसे हेड रेफर कर रहा है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब लिस्ट के अंदर नोड्स हैं और हेड किसी एक नोड को तो रेफर कर रहा होगा। तो अब हम उस नोड को कैसे रिमूव करें जो शुरुआत में है, और उसे इस तरीके से रिमूव करें ताकि बाकी नोड्स अभी भी लिस्ट में बरकरार रहे। तो हमें पता है हमें हेड वाला नोड रिमूव करना है। तो इस केस में जब ये नोड रिमूव हो जाएगा तो जो बची हुई लिस्ट होगी वो ऐसे दिखेगी। 1 और 8, क्योंकि हम 10 रिमूव कर चुके होंगे और हेड अब 1 को रेफर करेगा क्योंकि हमें ये 2 नोड्स लिस्ट में प्रिजर्व रखने हैं। हमें सिर्फ पहला नोड रिमूव करना है जो कि शुरुआत में है। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा जहाँ पे हमें सिर्फ 10 को रिमूव करके रिटर्न करना है। तो इस नोड को रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये लिंक तोड़नी पड़ेगी। हेड इस नोड को रेफर कर रहा है, हमें ये लिंक तोड़नी पड़ेगी। तो ये हो गई हमारी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप होगी कि हमें हेड को इसके नेक्स्ट नोड पे लेके जाना पड़ेगा ताकि वो 1 को रेफर कर सके और ये लिस्ट मेमोरी में प्रिजर्व रहे। तो वो होगी हमारी सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप हमारी ये होगी कि हमें ये नोड रिटर्न करना है, तो हमें ये वाला लिंक भी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इसे डायरेक्टली रिटर्न कर दिया तो ये पूरी लिस्ट अभी भी इस नोड से जुड़ी हुई रहेगी। तो हमें ये लिंक भी तोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप। तो अब हम देखेंगे कैसे हम ये स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। तो जो भी नोड हमें यहाँ से रिटर्न करना है हम उसे डिलीटेड नोड बोलेंगे, और हमें पता है वो नोड शुरुआत में होगा जैसे हेड रेफर कर रहा होगा। तो सबसे पहली स्टेप में हम डिलीटेड नोड का एक रेफरेंस बनाएंगे जो हेड को रेफर करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि डिलीटेड नोड एक रेफरेंस है उस नोड पे जिसे हेड भी रेफर कर रहा है। तो जब हम ये असाइनमेंट करेंगे तो डिलीटेड नोड उस नोड को रेफर करेगा जिसे हेड रेफर कर रहा है। तो ये टेम्पररी डिलीटेड नोड हम क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें इसे रिटर्न करना है इस मेथड से। तो हमें इस नोड का रेफरेंस होना चाहिए और हमें ये लिंक भी तोड़नी है। तो हेड इस नोड को ना रेफर करके इसके नेक्स्ट नोड को रेफर करेगा। तो बिना इस रेफरेंस को क्रिएट किए हम हेड को उसके नेक्स्ट पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर हमने लिंक डायरेक्टली तोड़ दी और हेड को यहाँ ले गए तो ये नोड मेमोरी से रिमूव हो जाएगा। हमें इसको वापस रिटर्न करना है। तो इसीलिए हम सबसे पहले एक रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इस नोड को होल्ड करके रखे। तो इस स्टेप से ये चीज़ अचीव होगी। अब जब हमारे पास रेफरेंस है इस नोड का, तो हम हेड को सेफली इसके नेक्स्ट नोड में मूव कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हेड के अंदर हेड डॉट नेक्स्ट असाइन कर देंगे। हेड इस नोड को रेफर कर रहा है और इसका नेक्स्ट सेकंड नोड को रेफर कर रहा है। तो जब ये असाइनमेंट होगा तो हेड उसके सेकंड नोड को रेफर करने लग जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हमने लिंक तोड़ दी और हम हेड को उसके नेक्स्ट नोड पे ले आए। तो हमने इतना अचीव कर लिया, लेकिन अभी भी ये डिलीटेड नोड का नेक्स्ट इस सिंगली लिंक लिस्ट को रेफर कर रहा है। हमें ये लिंक भी तोड़नी पड़ेगी। तो जब ये नोड रिमूव हो जाएगा मेमोरी से, तो इस लिस्ट के अंदर 2 नोड्स बचेंगे, ये 1 और ये 2। तो हमारी साइज 1 से घट जाएगी, साइज हो जाएगी 2।
ये दो स्टेप्स हम किसी भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो लेट्स से हमने साइज को घटा दिया और उसे 2 कर दिया। अब हमें पता है कि हमें ये लिंक तोड़नी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, डिलीटेड नोड का नेक्स्ट इस लिस्ट को रेफर कर रहा है, हम डिलीटेड नोड के नेक्स्ट में नल असाइन कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि ये लिंक चली जाएगी और ये ऐसा दिखेगा कि इसकी वैल्यू नल हो जाएगी। तो अब ये नोड इस लिस्ट से प्रॉपरली फ्री हो चुका है, तो लास्ट में हम उसे रिटर्न कर देंगे। तो जब हम रिटर्न करेंगे तो ये लिस्ट ऐसी बन जाएगी। तो ये और ये लिस्ट सेम है, जहाँ पे साइज 2 है और अब 2 नोड्स बचे हैं। तो लेट्स से हम एक और नोड डिलीट करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। साइज 2 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो उसका मतलब लिस्ट में नोड है जिसे हेड रेफर कर रहा है। तो अब हम वही स्टेप्स वापस परफॉर्म करेंगे। हमें पहला नोड हटाना है, तो हम एक रेफरेंस बनाएंगे डिलीटेड नोड का, उसके अंदर हेड की वैल्यू असाइन कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हम सेफली हेड को उसके नेक्स्ट पे लेके जाएंगे। हेड डॉट नेक्स्ट इस नोड को रेफर कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हम हेड में ही असाइन कर देंगे। तो वो अब नोड 8 को रेफर करेगा कुछ इस तरीके से। तो अब हेड इस नोड को रेफर कर रहा है और अब हम इस नोड को डिलीट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले साइज को घटाएंगे। साइज हमारी 1 हो जाएगी, क्योंकि जब ये नोड रिमूव हो जाएगा तो हमारा ये नोड मेमोरी से चला जाएगा और हेड 8 को रेफर करेगा। और इस डिलीटेड नोड को रिटर्न करने से पहले हमें ये लिंक भी तोड़नी पड़ेगी, वरना इस नोड का नेक्स्ट अभी भी इस लिस्ट को रेफर करता रहेगा। तो हम सिंपली डिलीटेड नोड डॉट नेक्स्ट में नल असाइन कर देंगे, तो ये लिंक टूट जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। और एंड में हम ये नोड को रिटर्न कर देंगे। तो अब हमारे सिंगली लिंक लिस्ट में एक ही नोड है और साइज 1 है। लेट्स से हम वापस ये मेथड कॉल करते हैं जो कि डिलीट करेगा फ्रॉम बिगिनिंग। साइज की वैल्यू 1 है, इसका मतलब लिस्ट में एक नोड है जिसे हम रिमूव कर सकते हैं और उसे हेड रेफर कर रहा है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब हमें नोड को डिलीट करना है फ्रॉम बिगिनिंग, इसका मतलब जो भी नोड शुरुआत में हमें उसे रिमूव करना है। तो जिस भी नोड को हेड रेफर कर रहा है हमें उसे रिमूव करना है। तो हम एक टेम्पररी नोड बनाएंगे डिलीटेड नोड और उसमें हेड असाइन कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और जैसे ही हमें इस नोड का रेफरेंस है तो हम हेड को सेफली इसके नेक्स्ट पे मूव कर देंगे। तो हम हेड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू हेड में असाइन करेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और हेड को हम उसके नेक्स्ट पे लेके गए, तो ये नोड अब लिस्ट से रिमूव होने वाला है, तो हम साइज घटा देंगे, तो साइज 0 हो जाएगी। तो अब हम ये लिंक तोड़ेंगे। तो डिलीटेड नोड का नेक्स्ट ऑलरेडी नल को रेफर कर रहा है, तो ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो उसमें नल ही रहेगा और लास्ट में हम ये नोड रिटर्न कर देंगे। तो अब हमारा हेड नल को रेफर कर रहा है। अब इस कंडीशन में अगर हम वापस ये मेथड कॉल करेंगे तो इस वक्त साइज की वैल्यू 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम सिंपली नल रिटर्न कर देंगे, या हम यहाँ से एक एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हैं। तो इस केस में हम सिंपली नल रिटर्न करेंगे, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर कोई भी नोड बचा नहीं है डिलीट करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम एक नोड को डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ ए सिंगली लिंक लिस्ट, और उस नोड को कैसे हम रिटर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट कर देना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।